वेलकम टू शिक्षा विचार। मैं हूं संतोष और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। और इस वीडियो में क्लोजर प्रॉपर्टी को हम नेचुरल नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए एंड देन रैशनल नंबर्स के लिए स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं एंड देन रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं और इनमें जो वैल्यूज आती हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी जितनी वैल्यूज इसके बाद आने वाली हैं उस सारी की सारी वैल्यूज जो है नेचुरल नंबर्स में सम्मिलित रहती है। अगर हम बात करें होल नंबर्स की तो होल नंबर्स में एक एडिशनल पॉइंट आता है, एडिशनल वैल्यू आ जाती है दैट इज 0, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी अगर हम यहाँ से सेट की बात करें तो वही सेट है जो कि नेचुरल नंबर था, फर्क सिर्फ क्या है कि इसमें 0 भी ऐड हो गया। बात करते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या ऐड हुआ, 0, 1, 2, 3 ये नंबर्स कौन से हैं, सेम वही जो होल नंबर्स में थे, बट इसमें नेगेटिव नंबर्स भी सम्मिलित हो गए। तो नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उनको हम लोग जानते हैं इंटीजर्स के नाम से। देन लास्ट में हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में है और शर्त क्या है, P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए और साथ में एक और कंडीशन है कि इसमें जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 2/3, 5/4, etc। ये जो नंबर्स हैं, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्लियर है बात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर्स के लिए। तो नेचुरल नंबर्स के लिए भी जब स्टडी करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को तो उसके भी 4 केस बनाएंगे। उनमें 4 केस कौन कौन से होंगे। पहला जो केस होगा वो होगा एडिशन, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर अंडर एडिशन क्या होता है। सेकेंड जो पॉइंट होगा दैट वुड बी सब्ट्रैक्शन, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है उस सब्ट्रैक्शन वाले केस में नेचुरल नंबर के लिए क्या होती है। थर्ड पॉइंट जब डिस्कस करेंगे दैट वुड बी मल्टीप्लिकेशन, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी इन नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। एंड द लास्ट वन वुड बी फोर्थ पॉइंट दैट वुड बी डिवीजन। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे डिवीजन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है इन नेचुरल नंबर वो सेटिस्फाई होती है या फिर नहीं। सबसे पहले हम समझेंगे इन जनरल जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है उसका इन जनरल क्या रूल होता है। तो रूल की अगर हम बात करें तो इफ A एंड B आर 2 नेचुरल नंबर्स, लेट मी रिपीट इट, इफ A एंड B आर 2 नेचुरल नंबर्स देन A स्टार B। अब यहाँ पर जो स्टार है उसका मीनिंग फिक्स नहीं है। जब हम बात करेंगे एडिशन के लिए तो हमारा जो स्टार होगा वो प्लस बन जाएगा। जब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए तो हमारा जो स्टार है वो माइनस बन जाएगा। जब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए तो हमारा जो स्टार है दैट विल बिकम मल्टीप्लिकेशन। एंड लास्ट में जब डिवीजन की बात करेंगे तो हमारा जो स्टार है वो बन जाएगा डिवीजन का साइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन वाले केस में। फर्स्ट केस एडिशन। तो एडिशन के लिए यही प्रॉपर्टी जो हमने लिखा है A स्टार B इक्वल टू नेचुरल नंबर, वो क्या बन जाएगी, दैट विल बिकम A प्लस B मस्ट बी नेचुरल नंबर। यानी कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं A और B, कैसे नंबर्स हैं, वो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, और अगर हम उन नंबर्स को ऐड करें, एडिशन करें, तो जो आंसर आए वो भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए A इक्वल टू 5। कंडीशन क्या है, जो A है हमारा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 1, 2, 3 उसके बाद 4 आएगा और उसके बाद 5 आएगा, यानी 5 क्या है, नेचुरल नंबर है। उसके बाद जो B है वो उसको मान लेते हैं हम 7 मान लेते हैं। हम देखते हैं कि जो 7, 5 एंड 7 बोथ आर नेचुरल्स।
यानी दोनों नंबर्स कैसे हैं, नेचुरल नंबर हैं। अब वो क्या दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि अगर हम दोनों को ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम a प्लस बी करें तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5 प्लस 7 एंड दैट विल गिव अस 12। और क्लियरली हम देख सकते हैं विच इज अ नेचुरल नंबर। क्लियर है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि जो हमारी एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी है इन नेचुरल नंबर वो सेटिस्फाई होती है। मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इन natural numbers under addition is satisfied। क्लियर है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब जो दूसरा पॉइंट है वो हम बात करेंगे इसको सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन वाले केस के लिए रूल क्या बनेगा उसको डिफाइन करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो पॉइंट नंबर सेकंड दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो जैसा कि स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो हमारा स्टार है, जब ये केस सब्ट्रैक्शन का आएगा तो उस केस में ये स्टार क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस का साइन बन जाएगा। तो इसके रूल की हम बात क्या करेंगे, अगर इसके रूल को डिफाइन करें हम तो इसका रूल बन जाएगा हमारे लिए a माइनस बी मस्ट बी आ नेचुरल नंबर। मतलब क्या है, अगर हमारे पास a और b दो नेचुरल नंबर्स हैं तो उनको अगर माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमारा जो आंसर आए वो भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर आंसर भी नेचुरल नंबर आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड करती है। और अगर सब्ट्रैक्शन करने पर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन वाले केस में जो है होल्ड नहीं करती। इसके लिए भी हम एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल सॉल्व करें, लेट कर लेते हैं इस बार a इक्वल टू 5 मान लेते हैं और b इक्वल टू फिर से 7 मान लेते हैं। हम देख सकते हैं कि जो हमारा 5 है वो भी नेचुरल नंबर है, हम देख सकते हैं जो हमारा 7 है वो भी नेचुरल नंबर है। अब हम क्या करते हैं, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालते हैं, यानी ये माइनस b निकालते हैं। तो क्या आएगा 5 माइनस 7 एंड दैट विल गिव अस माइनस का 2। नाउ क्लियरली वी कैन सी दैट इन दिस सेट देयर इज नो नंबर विच इज नेगेटिव। मीन्स इस वाले सेट में नेगेटिव नंबर सम्मिलित नहीं है। मतलब क्या हुआ, दिस 2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो यहां लिख देंगे विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अब क्योंकि जो a माइनस बी यानी जो सब्ट्रैक्शन निकल के आया है वो हमने देखा 5 और 7 के लिए नेचुरल नंबर नहीं निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी इन नेचुरल नंबर्स नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन is not satisfied। तो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन केस डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3 दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल बनेगा उसको पहले समझते हैं। नंबर 3 दैट इज
मल्टीप्लिकेशन, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी इन नेचुरल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो जो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है दैट विल बिकम, अभी यहाँ पर क्या था, स्टार था, तो स्टार जो केस है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बनने वाला है, मल्टीप्लिकेशन का साइन बनने वाला है। दैट मीन्स रूल क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। यानी कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी और उनको मल्टीप्लाई करें और जो हमारा आंसर निकल के आए वो क्या आना चाहिए, दैट मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल a इक्वल टू मान लेते हैं 6 मान लेते हैं और b इक्वल टू 9। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन क्या है कि जो आप a और b लेट कर रहे हैं वो दोनों a और b कहाँ से आने चाहिए, वो नेचुरल नंबर से आने चाहिए। अगर वो नंबर नेचुरल नंबर से नहीं आ रहे हैं तो वो सिचुएशन गलत हो सकती है। तो a और b हमने मान लिया 6 और 9, हम क्लियरली कह सकते हैं कि 6 और 9 दोनों क्या है, नेचुरल नंबर से। तो इससे क्या निकलता है, a मल्टीप्लाई b सॉल्व करते हैं, दैट विल गिव अस 6 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 54। और क्लियर है कि जो हमारा 54 है वो भी नेचुरल नंबर है। ऐसे जो नंबर हमारे सामने हैं इन नंबर्स के बाद में 3, 4, 5 एंड देन एंड सो ऑन चलते रहेंगे तो 54 भी एक नंबर हमें जरूर मिलेगा। दैट मीन्स विच इज अ नेचुरल नंबर, अ नेचुरल नंबर। तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर्स के अंतर्गत वो होल्ड होती है। हम किसी भी नंबर के लिए चेक करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। बात करते हैं लास्ट केस, दैट इज डिवीजन। तो डिवीजन को डिस्कस करने के लिए हम प्रोसीजर समझते हैं, पहले उसका रूल समझते हैं, रूल क्या है, एंड देन हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स। तो यहां पर हम बात करते हैं फोर्थ, दैट इज लास्ट पॉइंट, डिवीजन। डिवीजन के लिए हम रूल की अगर बात करें तो रूल क्या बन जाएगा, इस बार जो रूल होगा a स्टार b था तो यहाँ बन जाएगा a डिवाइडेड बाई b। दैट मीन्स a डिवाइडेड बाई b मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, अ नेचुरल नंबर। मीनिंग ये हुआ कि अगर a और b नेचुरल नंबर है तो अगर हम a से b को डिवाइड करें तो वो भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। इसको समझने के लिए हम फिर से एग्जांपल सॉल्व करते हैं, लेट कर लेते हैं a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू मान लेते हैं 2। क्लियरली जो हमारा a है वो भी नेचुरल नंबर यानी 5 और जो हमारा b है वो भी नेचुरल नंबर है दैट इज 2। अब हम क्या करेंगे, a को जो है b से डिवाइड करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट a डिवाइडेड बाई b मीन्स क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 और सिंपली 5/2। अब ये बहुत क्लियर है कि अगर हम इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको इस तरह का कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जो नंबर निकल के आएगा वो डेसिमल में आएगा। और हम ये कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्म है, कैसा फॉर्म है, p/q। और हम देख सकते हैं कि जो p है और जो q है दोनों क्या हैं, दोनों इंटीजर्स हैं। अब ये इंटीजर्स हैं और जो q है वो 0 नहीं है, यानी क्या मतलब हुआ, जो 5/2 है वो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डेफिनेशन है कि a डिवाइडेड बाई b मस्ट बी ए नेचुरल नंबर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और इसका ये मतलब हुआ which is not a natural number, natural number। मीनिंग क्या हुआ कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन वाले केस में नेचुरल नंबर में सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी जिसमें हमने बात करी क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए। उसको हमने बात किया एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड देन डिवीजन के लिए।